दोस्तों आज चूरू स्थित इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों के बीच अपनी पाठशाला में टीम मिशन मानवता नागौर पहुंची है, जो इतनी शानदार टीम है कि जब भी आप उनके बारे में जानेंगे सुनेंगे, जो जानते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस टीम में कौन कौन से कितने महानुभाव जुड़े हुए हैं और हर एक साथी एक से बढ़कर एक है। और अब तक करीब सैकड़ों ऐसे परिवार जहां बिल्कुल अंधेरा था, जिनके घर में एक एक रुपए के लिए इंतजार था, तरस रहे थे कि कोई 1 रुपए का कोई सहयोग कर दे, ऐसे परिवारों में पहुंच करके 10-10 लाख रुपए तक भी इन्होंने सहयोग करवाया है। और ऐसे एक नहीं, कोई सैकड़ों परिवारों में, और केवल बीमार असहाय परिवारों में सहयोग ही नहीं, इसके अलावा विदेशों में जो सऊदी अरब जैसे देशों में जो फंसे हुए भाई बंधु थे, उनको भी इंडिया वापस उनके घर में लाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए 80-80 लाख रुपए तक इकट्ठा करने में खूब दिन रात मेहनत की है। इसके अलावा इन बच्चों के भी, जो अपनी पाठशाला के जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा में भी हमेशा भरपूर साथ रहा है। आज भी इनका भरपूर साथ इन बच्चों के बीच में रहेगा और ये मैं एक एक सदस्य से आपको मिलाऊंगा। आप साथी जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छाई जितनी ज्यादा फैलेगी, अपनी आने वाली पीढ़ी है तो वो भी उससे कुछ अच्छा ग्रहण करेगी। इसके अलावा हर एक साथी जो भी कोई देखेगा अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपन देखा देखी से बहुत कुछ सीखते हैं। और ये टीम मैं आपसे अभी रूबरू करवाता हूं। शानदार साथी हैं इन बच्चों के बीच। अभी आज इनको खाना खिलाएंगे और खाने में गाजर का हलवा है। ये इमराम जी बेनीवाल, ये सुशील जी पारिक हैं, ये भांजे दुर्गाराम कड़वासरा, आप थोड़ा सा संजय जाखड़। अच्छा, बहुत बढ़िया। श्रवण जी रेवाड़ हैं, हाँ भाई तो ही मुकेश जी भाकर, जो मुकेश जी भाकर। ये इंसानियत को बढ़ाने वाले वो साथी हैं मित्रों, जो जाति संप्रदाय इन सब से ऊपर हैं और किसी की मदद में कभी ये नहीं देखते कि ये फलां कौन जाति का है, किस धर्म से इसका ताल्लुकात है, क्योंकि ये जानते हैं दुनियादारी। ये दुनिया में उस जगह भी रहते हैं, कोई साथी सऊदी अरब रहता है, कोई दुबई रहता है, जहां अनेकों देशों के अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं और उनके बीच में भाई बंधु बन करके रहते हैं। इतना प्यार आपस में है और उसी का नतीजा है कि इनको लगता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक मानवता मिशन नाम करके टीम बनाई और उस टीम में एक से एक बढ़ करके अच्छे साथी हैं, जो हर एक बीमार असहाय में अपना यथासंभव जितना हो पाता है वो सहयोग करते हैं। और थोड़े थोड़े सहयोग से उस परिवार के पास 5-5, 10-10 लाख रुपए तक इकट्ठा हो जाते हैं। जिनको कोई उधार नहीं देता, जिनको कोई ब्याज को रुपया नहीं देता, उन परिवारों के पास 5-5, 7-7 लाख रुपए पहुंच जाने, ये बहुत बड़ी बात होती है। इमराम जी बेनीवाल अभी आए हैं सऊदी अरब से। किस चीज का हलवा है? गाजर का है, स्वादिष्ट है, वेरी गुड। ये बच्चे हैं करीब 200 बच्चे हैं। आप सभी बंधुओं का शुक्रिया, जो हमेशा आप हर एक अच्छे कार्य में साथ निभाते हो, खूब शेयर करते हो, खूब जितना संभव होता है सहयोग करते हो। और इसी साथ की वजह से आज ये बच्चे हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं और ऐसे बहुत से परिवारों में भी खुशियों का कारण आपका यही साथ रहा है। ये दुर्गाराम जी कड़वासरा जाइल से ही हैं, इनकी माँ जाखड़ है तो हमारे भांजे हो गए। अभी सऊदीया वापिस दुर्गाराम जी कब की है फ्लाइट? परसों की है कि परसों वापिस सऊदी अरब में कर्मस्थली रवाना हो जाएंगे। कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत बढ़िया, ऐसी व्यवस्था
हैं राजेंद्र जी हैं, लेक्चरार हैं इंग्लिश के। हाँ नमस्ते जी। ये मतलब एक काफी दिनों से धर्मवीर जी का और उनकी टीम का अच्छा प्रयास है, जो यहाँ ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में जंगलों के अंदर एक बच्चों के लिए जो शिक्षा की महती आवश्यकता है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इनके तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। उस सपने को साकार करने के लिए इनको साक्षर और इनका पोषण दोनों यहाँ ये देख आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेरी क्लासरूम बनाए हुए हैं। टेम्परेरी क्लासरूम, इनमें क्लासें चलती हैं, इनमें कक्षाएं लगती हैं, ये बच्चे यहीं पर ही पढ़ते हैं। और यहाँ इनको ये आपको टेम्परेरी खेल का मैदान है, बच्चे खेलते भी हैं, जीवन की जो अन्य पहलू हैं वो भी सीखते हैं। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। रोज इन बच्चों को खाना भी पौष्टिक खाना है, ये भी मिलता है, ये भी एक इनमें रोज पौष्टिक खाना किसी न किसी एक अभियान के द्वारा, कोई कभी किसी का जन्मदिन या किसी का कोई एनिवर्सरी है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनके द्वारा इनको ये रोज खाना मिल रहा है। आप देख रहे हो गाजर का हलवा है, सब्जी है। ये बच्चे अच्छे कैसा लग रहा है? पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जो कांस्टेबल है 2011 में कांस्टेबल लगे थे। आज अपनी पाठशाला चूरू के मायने धर्मवीर जी जाकर जो चलावे बटाया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है बच्चा के पढ़ाई की। और धर्मवीर जी बहुत बढ़िया मेहनत। आज पहली बार आया हो? पहली बार आया यहाँ। और ये जुड़ियोड़ा आप गोविंदाल टेम हो। अच्छा, ये मतलब 3-4 साल से जुड़ा हुआ है? 4 साल जुड़ा हुआ है। 4-4.5 साल। हाँ 4 साल 4.5 साल जुड़ा हुआ है। और धर्मवीर जी बहुत बढ़िया मेहनत करो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है साहब, अपनो सब कोई सारा कोई मिलो जुलियो काम है। खा लियो फिर भी खा लियो, थारा जी करे तो बैठ जाओ बेटियां करे। हाँ हाँ, लो खाओ आराम से। हैं खा लियो। सर्दी पड़ा है, लो खा लियोगे? दाप की खाओ एकदम। हैं मस्त था कि दाप की खाओगे एकदम? हैं मजा आया? जी जाखड़ भाई साहब है जो कांस्टेबल है। हालांकि शुरू में हम 1.5 साल पहले मिले थे इनसे, और आज वापस मुलाकात हो रही है। बीच में मुलाकात नहीं हो पाई। आज कई टाइम से सोच रहे थे कि अपनी पाठशाला चूरू चलें और भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाएं। वहाँ पे इनका उत्साह है वो वास्तव में काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने लायक है, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू करके आज अपनी पाठशाला का नाम आधे भारत में लगभग किया है। और ये जो बच्चे जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को आज शिक्षा से जोड़ा है। इससे पुण्य का कार्य मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। आज इनके खाने की व्यवस्था, इनके कपड़ों की व्यवस्था, इनके बैग की व्यवस्था, किताब, पूरी स्टेशनरी की व्यवस्था, ये धर्मवीर जी भाई साहब जो लोगों से हाथ जोड़कर पैसे मांगकर इनकी व्यवस्था ये करते हैं। और अब गुजारिश है कि इन बच्चों के लिए एक भवन बनाएं और उस भवन में ये बच्चे बैठे, ताकि इतनी ठंड में ये बच्चे बाहर न बैठे और इनकी एक व्यवस्था परमानेंट हो सके। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी, इस मुहिम में आप सभी साथ दें और ये भवन निर्माण के लिए आप जितना हो सके उतना आप सहयोग करें। अकाउंट नंबर जल्द ही आपको इस पेज पे भी दे दिए जाएंगे। धर्मवीर जी के जो पेज है उन पे भी अकाउंट नंबर है। अपनी पाठशाला चूरू का जो पेज है उस पे भी अकाउंट नंबर है, उसमें भी आप डाल सकते हो। मानवता की मिशन मानवता हमारे आदर्श है धर्मवीर जी। वैसे क्या इनके पीछे इनके बाद में टीम मिशन मानवता बनी है, इनके आदर्श से ही और इनके मार्गदर्शन से ही टीम बनी है। ठीक है, अपन एक दूसरे को सीख करके कुछ अच्छा अपन सोसाइटी के लिए, किसी ऐसे अंधेरे में जीने वाले परिवारों के लिए कुछ अच्छा कर सके तो ये अपने सबके लिए गर्व की बात होगी। और हर कोई भी अच्छे काम करने वाला है तो उन सबको समाज है वो सराखों पे बैठाता है, तो कोई बुरी दिशा की तरफ न जाकर के अच्छी दिशा की तरफ ही आए। और निश्चित रूप से देखा देखी का फर्क पड़ता है। चाहे हम किसी धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो गांव के 2 लड़के जाते हैं तो उनको देख देख करके 5-20 और साथ होते हैं और एक टोला बन करके चल पड़ता है। तो उसी प्रकार से अच्छे काम में भी एक खूब सारे साथी जितना ज्यादा देखेंगे खूब साथ निभाएंगे, साथ आएंगे और समाज में मानवता फैलेगी। तो हम निश्चित रूप से जाति संप्रदाय की जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो भी दूर होंगी। अशिक्षा के कारण समाज में अंधविश्वास है, बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है, बहुत सारे आडंबर अपन समाज में करते हैं। लाखों रुपया खर्च है वो यूं ही अनावश्यक कारणों में खर्च कर देते हैं, जबकि सार्थक कार्यों में अपन करने में
कोताही बरतते हैं तो वो अपन ये मानेंगे कि वो अशिक्षा की बदौलत ही है। और ये बच्चे भी सारे अपन देखते हैं झोपड़ियों में, पीछे ये कोई दुर्गा पूजा थी तो बकरे को काट दिया दुर्गा पूजा के दिन ही, तो ऐसी वो अज्ञानता की वजह से ही है। और भी बहुत सारी कुरीतियां अज्ञानता की या शिक्षा की वजह से होती हैं। तो शिक्षा फैलेगी तो निश्चित रूप से अच्छापन और समाज में ज्यादा बढ़ेगा। नमस्कार, आज अपनी पाठशाला की तरफ से मैं टीम मिशन मानवता का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस चूरू की पावन धरा पे, जो आज इन बच्चों के बीच में स्पेशल भोजन लेकर के पहुँचे हैं। भोजन में भी गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी सहित रोटी भी मौजूद है और सभी बच्चे आज भोजन का लुत्फ ले रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ टीम अपनी मानवता मिशन का, लगातार अपने सेवा क्रम में थोड़ा साथ देता रहे ताकि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपन और बेहतर कर सके। बिल्कुल, इन गाड़ियों से बच्चों को रोज लाना ले जाना और ये झोंपड़ियों में इनको पढ़ाना, इनके लिए ड्रेस वगैरह, इनके लिए कोट हैं। डीडवाना से पधारे हुए मानवता टीम के जो सदस्य अपनी पाठशाला में आए हैं, उनका योगदान अपनी पाठशाला के विकास में शुरू से रहा है। और ये जो टीम है, इन्होंने डीडवाना में भी मानव सेवा से संबंधित विभिन्न कार्य किए हैं, जैसे कि कोरोना काल में डीडवाना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इनकी अहम भूमिका रही। इस टीम में श्रवण जी रेवाड़ और इनके साथियों ने समय समय पर जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं और जो जरूरतमंद है, उनकी सेवा के लिए वो आगे रहते हैं। अपनी पाठशाला के कार्य से ये बेहद प्रभावित हैं और शुरू से ही धर्मवीर जाखड़ को संबल प्रदान करने के लिए ये यहाँ आते रहते हैं। आज इस टीम की ओर से बच्चों को भोजन करवाया गया और इस अपनी पाठशाला के जमीन और भवन निर्माण की दिशा में उन्होंने अपना सार्थक सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद। ये मानव सेवा और फैले और चूरू में उनका सहयोग हमेशा बना रहे, ये हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामतार जी भम्बू, जो पौधा दो बच्चों की शुरुआत से धर्मवीर ने जो लगाया था, वो आज पूरे राजस्थान और देश में फैल चुका है। और इसी क्रम में ये मानवता के पुजारी नागौर और दूसरे जिलों से आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल सही। अब आप क्या खा रहे हो? गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी, रोटी। वेरी गुड। खाली क्या आपने? खाली मेरे साथ खाओगे क्या? अब बोलना चाहोगे कुछ? हैं? और श्रवण जी का बच्चा फूल बरसा माला पहनाने के लिए मैं फिर से प्रोफेसर HR इसरान और हमारे अपनी पाठशाला के मार्गदर्शक धर्मवीर जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी दिनेश जी सचिव, उनसे भी आग्रह है। अगली श्रृंखला में हमारे बीच है मुकेश जी भाकर, उनका माला पहनाने के लिए अरफुल जी से मैं आग्रह करता हूं। दुर्गाराम जी कड़वासरा जी का माला पहनाने के लिए धर्मवीर जी से आग्रह करता हूं। और बड़ा सुनहरा और स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा जाना चाहिए। आज टीम मिशन मानवता नागौर का इस चूरू की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। और फेसबुक से जुड़े तमाम मित्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बार बार इस काम को देखते हो, सराहते हो, इतना बल पड़ता है, सपोर्ट करते हो। और उसी का परिणाम है कि मानवता मिशन के साथ अपन सब मिलकर के सैकड़ों ऐसे परिवारों तक पहुंचते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, जहां आदमी बीमार असहाय हालात में उस कंडीशन में होता है कि कोई उनको 2 रुपए उधार देना भी बंद कर देता है, क्योंकि उधार भी उन्हीं को मिलती है जो जिनको ये लगता है कि ये रुपए वापिस आ जाएंगे। तो उन घरों में कोई उधार भी देना पसंद नहीं करता।
क्योंकि वहां वापस आने का बहुत ही कम चांस दिखता है। ऐसे परिवारों में टीम मानवता मिशन पहुंचती है और आज यहाँ भी इन बच्चों के बीच में भी पहुंची है। हमेशा सामाजिक सरोकार के खूब सारे काम लगातार कर रही है। नागौर से खूब सारे साथी आज चूरू में यहाँ पहुंचे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। आज ये पहला ही कार्यक्रम है, वैसे इतना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे और अच्छा करते जाएंगे। प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में अपन एक नई जगह, एक अच्छी बिल्डिंग के साथ स्वागत करें और इन बच्चों को भी इन झुग्गियों के स्थान पर एक अच्छा बैठने की इनकी व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास अपन लगातार बनाए हुए हैं। और सरवण जी रेवाड़ जो यहाँ अपने पास बैठे हैं, तो इन्होंने 1,11,111 रुपए पहले ही संस्था के अकाउंट में भेज चुके हैं। 51,000 रुपए सुशील जी पारिक जाइल से हैं, तो इन्होंने भी पहले ही संस्था में पहले ही भेज दिया और अभियान भी चला रखा है। साथ में सोशल मीडिया का भी खूब सदुपयोग करते हैं, उसमें भी लगातार उन परिवारों, असहाय परिवारों की मदद के साथ साथ इन बच्चों की शिक्षा में भी हर संभव सहयोग बनाए रखते हैं। पहले भी अनगिनत बार इन बच्चों के भोजन है, अपने चाहे जन्मदिन हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे मैडम का जन्मदिन हो, किसी न किसी बहाने से इन बच्चों की शिक्षा में सारे साथी अपना योगदान देते रहते हैं। आज यहाँ चूरू पधारे हैं, तो इनका पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। और ऐसे ही नेकी का कार्य यूं ही आगे बढ़ता रहे। हम सब मिलजुल करके यूं ही बेहतर काम करने का प्रयास बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है और फेसबुक से जुड़े आप तमाम मित्रों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लगातार साथ बनाए हुए हो। शुक्रिया। आने वाले समय में प्रोफेसर एचआर इसरान सर, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता रहा है। हम कहीं भी कोई भी उलझन में होते हैं या कहीं हमें लगता है कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो वहाँ हम सर का मार्गदर्शन लेते हैं और बड़े प्यार से हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से हमेशा मिलता रहेगा। उनके विचार भी हम सोशल मीडिया पर भी सुनेंगे और इन बच्चों के साथ साथ पूरी मानवता मिशन टीम के साथ भी साझा होंगे। शुक्रिया। जय हिंद। आदरणीय सरवण जी रेवाड़ सर का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब बच्चों के बीच में पूरी टीम मिशन मानवता पहुंची है और मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ओ माँ प्यारी माँ, तू इतनी दूर क्यों हो माँ, बता नाराज क्यों हो माँ, गले सिर से लगा ले माँ। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्यारी माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आरजू कम हियर। आज नहा करके कितना है आप में से? शाबाश, आधे से ज्यादा ना हाँ, एक बार आरजू के लिए क्लैपिंग करो सारे बच्चे। अब सुनाओ कविता। इस सवेरे चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजल करके कुल्ला करके मुंह धो के रोज नहा के खाना खा के अपनी पाठशाला पढ़ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रोज आती है, नहा धो करके आती है, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो इकट्ठे किए हैं और पढ़ा रहे हैं, इनको खाने की पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, स्टेशनरी की दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद, जिन्होंने बहुत मेहनत लगन से ये इतना बड़ा कार्य किया है, जो हर एक कोई नहीं कर सकता। अपने एक दो बच्चे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी अपन ढंग से नहीं निभा पाते, और इन्होंने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, जो इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। साथ ही ये बच्चे वे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम भी कभी पढ़ेंगे, और सारे के सारे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो जिनका शिक्षा से, जिनके परिवार का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या बाल श्रमिक थे या फिर जो कचरा बिनने वाले परिवार थे, उनके सारे बच्चों को इन्होंने एक जगह करके ये पढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे टीम में और सदस्य भी जुड़ते गए हैं। बामू साहब है, इसरान साहब है, साथ ही और भी युवा साथी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनसे इनको मजबूती मिली और
आगे बढ़ते गए और आज आपके सामने 200 के लगभग बच्चे अभी भी है और कितने ही बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। और अभी पता चला था कि कुछ बच्चे 12वीं में हैं अभी, जो पहले पढ़ के जा चुके हैं, 12वीं में साइंस है उनके। तो बहुत खुशी की बात है कि बिल्कुल जीरो से, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था पढ़ाई का, और वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब यहाँ पर लगातार ये शिक्षा मिल रही है बच्चों को, बच्चे बहुत आगे जाएंगे और आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे जो है वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में टॉप अपना नाम कमाए, ताकि जो भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं उनका मनोबल आगे बढ़ता जाए। टीम मिशन मानवता इसके लिए सदैव जिस भी तरह से अपनी पाठशाला को जरूरत होगी, टीम मिशन मानवता आपके लिए तैयार रहेगी। किसी भी तरह से आप कभी भी याद कर लेना, हम आपके लिए तैयार हैं पूरी टीम के साथ में। आगे बात भवन निर्माण की, जो बात कई दिनों से चल रही है जमीन की, भवन निर्माण की, तो उसके लिए भी जितना डोनेशन चाहिए होगा हम करवाने के लिए तैयार हैं। लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे और डोनेशन के लिए भी हम तैयार हैं, ताकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा का आराम से गुजारा, शिक्षा का प्लस खाने का, जो भी रहने की व्यवस्था जो है वो आराम से हो सके। और आगे जो भवन बनेगा उसमें पुनः भी हम आएंगे, जब भी भवन की नींव होगी उस टाइम भी आएंगे, बच्चों को और भी मिलते रहेंगे। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो बहुत ही पुण्य की जगह है, जहाँ पर शिक्षा, सबसे बड़ा अपना दान जो है वो शिक्षा का दान है, जो यहाँ पे दिया जाता है, जो ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कभी शिक्षा का नहीं सोचा था। और धर्मवीर जी वैसे हमारे आदर्श भी है। 2019 में जो रताऊ में मुहिम चली थी गोविंद जी भाकर की, फॉरेन से उनको यहाँ लाने के लिए 85 लाख रुपए चाहिए थे, उनको इकट्ठे करने में धर्मवीर जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। हमारे आदर्श है और इन्हीं के द्वारा टीम मिशन मानवता जो बनी है, ये इन्हीं के द्वारा बनी है, तो हम इनको आदर्श मानते हैं और इनके प्रत्येक कार्य में इनकी भागीदारी भी हम अपनी जितनी हो सके उतनी निभाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कभी कमी रही है तो मैं माफी चाहता हूँ धर्मवीर जी से। आगे अगर कोई कमी रही है तो उसको पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। ये श्रवण जी रेवाड़ है और दूसरी बार आए हैं आज इन बच्चों के बीच में। पहले भी बेटे के जन्मदिन पर आए थे और आज दूसरी बार इन बच्चों के बीच में पूरी टीम के साथ आए हैं। पधारे हुए श्रवण जी रेवाड़ के नेतृत्व में टीम के सभी सदस्यों का अपनी पाठशाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। टीम मानवता का अपनी पाठशाला में योगदान शुरू से ही रहा है और विशेष तौर से श्रवण जी बहुत ही सहृदय हैं, दयावान हैं। वे दूसरे असहाय व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का बीड़ा कई बार उठाते रहते हैं और डीडवाना में भी बहुत से ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी करते हैं। कोरोना काल में डीडवाना के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगवाने की आवश्यकता महसूस की गई। 2 बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। 2 करोड़ रुपए की धनराशि इन्होंने टीम मानवता ने इकट्ठी की और उनके योगदान की बदौलत ही वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो सका और एक बहुत बड़ा योगदान डीडवाना की जनता को मिला। इसके अलावा भी डीडवाना के आसपास और गांव में, नागौर में, जहां पर भी कोई असहाय व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की व्यथा की सूचना मिलती है तो श्रवण जी रेवाड़ और उनकी टीम के सभी सदस्य वहां पहुंचते हैं और उस पीड़ित व्यक्ति की जितनी अधिकतम सहायता हो सकती है वो अधिकतम सहायता करते हैं। अपनी पाठशाला के लिए भी इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इस पाठशाला के लिए निर्माण के लिए जमीन और इसके भवन निर्माण में जो धनराशि की आवश्यकता होगी उसमें भी वो अपना पूरा योगदान देंगे और अपने सहयोगियों से भी योगदान करवाएंगे। ये इस टीम की सहृदयता का परिचायक है, दयालुता का परिचायक है। टीम के सभी सदस्यों के प्रति मैं पुनः अपनी पाठशाला परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पाठशाला के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। तो साथियों, आज फिर हम टीम मिशन मानवता के साथ मिलकर के काफी आनंद आया और अपनी पाठशाला में सपोर्ट भी बड़ा शानदार है, हमेशा रहा है, अध्यापक के तौर पर मैं और हमेशा टीम रहेगा। मानवता मिशन के लिए कुछ शब्दों का बखान करूं इन बच्चों के हित में देखते हुए।
कि जने तो दो जने एक दाता एक सूत, नहीं तो रह जाए बांदरी मती गवावे नूर। इनके लिए टीम मानवता मिशन के लिए जो हम जितना कुछ बोले उतना कम है, और अपनी पाठशाला इनसे आग्रह करती है कि आप हमारे बीच बार बार पधारें, हमारे बच्चों का अवलोकन करें और हर संभव तो हमें मार्गदर्शित करें। अब हम